मैं उस हिंदू से बात कर रहा हूं जिसको धर्म बचाने की पीड़ा है, लेकिन उसने अपना जोन ऑफ कंसर्न इतना उल्टा किया हुआ है कि उसके जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में तांडव मचा हुआ है, वो उसको देखिए नोटिस ही नहीं कर पा रहा है। जोन ऑफ कंसर्न वर्सेस जोन ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी मेरी चिंता का क्षेत्र, मेरी चिंता का आयाम, उसके दायरा, उसकी उसकी उसका क्षेत्र और मेरे प्रभाव का क्षेत्र। आपका कंसर्न है कि जी मोदी जी हिंदुओं के लिए उतना नहीं कर रहे जितना करना चाहिए। जितना कि तुम्हें अंदाजा है वो मोदी जी कितनी कॉन्ट्रडिक्शंस, कितने विरोधाभासों को अपनी छाती पे ढोते हैं। तुम्हें अंदाजा है उनके पास कितनी इंफॉर्मेशन है जो हमें पता ही नहीं है। तुम्हें अंदाजा है कि वो जानते हैं कि देश और धर्म के शत्रु किस हद तक आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन चालाकी क्या है अभिषेक? मोदी पर प्रश्न क्यों उठाना है? क्योंकि खुद कुछ नहीं करना। चालबाजी यहां शुरू होती है। जोन ऑफ कंसर्न, आपकी बेटी लव जिहाद में चली गई, आपकी मेड ने प्रसाद लेना बंद कर दिया गणपति का, वो क्रिश्चियन बन चुकी है, उसका क्रिश्चियन कन्वर्जन हो गया, आपको पता नहीं, आप तो मोदी पे सवाल उठा रहे हैं। एंटार्क्टिका में बर्फ पिघल रही है, सी लेवल बढ़ रहा है, पर्यावरण के लिए कुछ करना चाहिए। चाइना जो कार्बन एमिट कर रहा है, तुम्हारे खानदान के सारे लोग छत से कूद के मर जाओ तो तुम रोक सकते हो चाइना को? यानी जो चीजें हमारे कंट्रोल के बाहर हैं वो तो हमारा कंसर्न है, और जो हम कर सकते हैं, क्यों कि हमारा जोन ऑफ कंसर्न इतना मूर्खतापूर्ण चुन लिया हमने, तो हम वो करते नहीं है। हमारा सबसे बड़ा क्राइसिस हिंदू समाज का ये है, जो मैं चारों तरफ देख रहा हूं, इतने वर्षों से देख रहा हूं। हमारे प्यारे सनातनी हिंदू कार्यकर्ताओं के लिए कि वसुधा ही मेरा कुटुंब है, तो वसुधा कुटुंब जो है उसमें आपका जो सगा भाई है उसके ऊपर आप 6 इंच की जमीन के लिए कोर्ट केस करके बैठे हैं। छोटी फूल जैसी बहन, बेटी जैसी बहन, कुत्तों की तरह उससे प्रॉपर्टी पे झगड़ता है हिंदू। मां बाप को कोर्टों में घसीट रहे हैं। वो कुटुंब नहीं है। सामने भारत देश के शत्रु दिखते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। क्योंकि देश के शत्रुओं से तो कैसे लड़ोगे? उसको लड़ने के लिए तो कलेजा चाहिए, उसके लिए संकल्प चाहिए, उसके लिए उतनी प्रज्ञा चाहिए, उसके लिए उतना आत्मबोध चाहिए। एक बेहोश समाज कैसे लड़ेगा? तो अपने दायित्व का निर्वहन न करके, अपने अकर्मण्यता को जस्टिफाई करने के लिए दूसरे पर उंगली उठाओ। ऐसा विषय उठाओ जिसका कोई कोई दूर दूर तक समाधान ही नहीं हो। आपका जोन ऑफ इन्फ्लुएंस जो था, चूंकि आपकी उससे दृष्टि ही नहीं है, आप चंद्रमा की बातें करते रहिए। आपका घर लुट चुका है यहां पर। तो वसुधैव कुटुंबकम कहने वाला ढकोसला बंद करके, यदि हम सत्य में अपने पड़ोसी, अपना परिवार, आपका फ्लैट कॉम्प्लेक्स जहां आप रहते हैं, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, आप जिस शहर में रहते हैं, वहां देखिए ना, जिहादियों की गतिविधियां देखिए, मिशनरियों की गतिविधियां देखिए, उसका प्रतिकार करिए। वो आपका जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है, वहां काम करना पड़ेगा। अपने बच्ची को इन माफियाओं का सत्य बताइए। आपकी बच्ची को तो आपको सत्य बताना नहीं है, क्योंकि सत्य बताने के लिए खुद सत्य पता होना चाहिए ना। वो तो उमेंदर इतनू बताएगा सत्य उनको।
वो उसका वीडियो सुने चाहे ना सुने, अभिषेक सिंह का काम है ये तो, कि अपनी जान हथेली पे रख के हजारों वीडियोस रोज डालें। हम अपने बच्चों को सत्य नहीं बताएंगे। जोन ऑफ इन्फ्लुएंस, आपके पैदा किए हुए बच्चे को आप माफिया का सत्य नहीं बता रहे, आप भारत तोड़ने वाली शक्तियों का सत्य नहीं बता रहे, क्योंकि अधिकतर तो आपको स्वयं नहीं पता है, पता भी है तो आप उसके बारे में कुछ करना नहीं चाहते। आप अपनी चेतना को शिफ्ट करके बैठे हैं। मेरा जोन ऑफ कंसर्न है कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर दिए जाएं। तो एक बिल्कुल उल्टी चेतना, बिल्कुल इन्वर्टेड कॉन्शियसनेस में हिंदू समाज जी रहा है। जोन ऑफ कंसर्न इतना बड़ा है, इतना मूढ़तापूर्ण है, इतना असंभव है, इट इज नॉट पॉसिबल कि आप उसके लिए कुछ कर पाओ। जयपुर के अंदर सेंट्रल 30,000 वर्ग गज जमीन जो है एमएलए क्वार्टर्स की, जो कि सरकारी जमीन है, उसके ऊपर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया है। इन सर्कसी हिंदुओं से जरा पूछो जाकर के, तुम्हें पता भी है? क्योंकि तुम्हारा जोन ऑफ कंसर्न क्या है? एंटार्क्टिका की बर्फ। और तुम्हारा जोन ऑफ इन्फ्लुएंस क्या था? कि जयपुर के हार्ट में, जयपुर के मध्य में एमआई रोड के अंदर वक्फ बोर्ड ने इस तरह का एक दावा ठोक रखा है, उसके ऊपर कोई एक्शन हो रहा है? जब आप जोन ऑफ कंसर्न एंड जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में कंफ्यूज होते हो तो आप सत्य से भी चूक जाते हो, क्योंकि जोन ऑफ कंसर्न में जाना ही अपने आप में कृत्रिमता है, वो एक आर्टिफिशियलिटी है। और उस आर्टिफिशियलिटी का कंस्ट्रक्शन हमने इसलिए किया है क्योंकि रियलिटी डराती है।